हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस स्मार्ट स्टडी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आज का जो वीडियो रहने वाला है वह ओलंपिक गेम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इंक्लूड होने वाले हैं और आप लोगों को उसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नीरज चोपड़ा ने जो है 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो नीरज चोपड़ा ने, आपको पता होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि 13 वर्षों का रिकॉर्ड जो है इसमें तोड़ दिया गया है। 13 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, जान लीजिए, है ना। 13 साल पहले जो है अभिनव बिंद्रा ने जो है जीता था, ठीक है, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा, ठीक है, 13 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा के बारे में जो है स्पेशल जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है भारत के स्टार जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नीरज ने शनिवार को भाला फेंक के फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर, ठीक है, 87.58 मीटर का थ्रो जो है इन्होंने फेंका था और उसको फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है, यानी एथलीट हैं पहले जो है ट्रैक एंड फील्ड में। शूटिंग में कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। तो भारत की तरफ से जो है बहुत ही इस ओलंपिक में काफ़ी कुछ इतिहास जो है चेंज हुआ है, क्योंकि दूसरी बार गोल्ड मेडल जो है भारत ने जीता है ओलंपिक गेम्स में, वो भी दूसरी बार नीरज चोपड़ा ने जो है जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने जो है अपना गोल्ड मेडल दिवंगत जो मिल्खा सिंह हैं उनको समर्पित कर दिया है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है ना। कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है? 50 साल, 13 साल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 ईयर, 13 ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो जान लेते हैं। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, 13 ईयर आफ्टर। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले जो थे वो दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा जी थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नीरज चोपड़ा का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? पठानकोट पंजाब, पानीपत हरियाणा, देहरादून उत्तराखंड या जयपुर राजस्थान। तो इनका पानीपत हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके प्रति इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो सारे हम लोग जानते रहेंगे। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको 6 करोड़ रुपए का धनराशि जो है पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा कर दी गई, ठीक है। इनके पिता का नाम सतीश कुमार और माता का नाम सरोज देवी, ठीक है। पिता का नाम क्या था? सतीश कुमार, माता का नाम सरोज देवी है। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने दूसरी बार जो है गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तो इनके प्रति जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इनके जो कोच का नाम था वो नसीम अहमद था, नसीम अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 2018 में। कब किया गया सम्मानित? 2018।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धि क्या है? तो उनके बारे में जानते हैं, अन्य उपलब्धियों के बारे में। तो नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धि है अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2016 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। और कॉमनवेल्थ गेम्स यानी हर एक प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक। तो इस बार तो इनका जो है स्वर्ण पदक लाना बिल्कुल लाजमी बात था, बनना ही था। जकार्ता एशियन गेम्स में भी जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीत रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित जो है 20 और 21, चूँकि ये ओलंपिक जो है 20 वाला ही है, बट 2021 में इसका आयोजन हुआ है, इसलिए हम जो है 2021 और 20 भी कह सकते हैं इसको। तो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक जो है 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आप लोगों को पता चल चुका होगा, जापान टोक्यो में हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो जानते हैं। 2021 में होने वाली ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा, ठीक है। ये जो ओलंपिक का जो संस्करण है, कौन सा संस्करण है? तो 32वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। 2021 में जापान में, यानी 2021 से पहले जो है जापान में कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, ठीक है। और 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो में 2016 में हुआ था, है ना। इस ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था? विनीसियस। क्या था? विनीसियस। ये ध्यान रखिएगा, आगे और पीछे का पूछ लिया जाता है, विनीसियस था, ठीक है। अगला 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो कब होगा? तो 4 साल बाद होता है, 4 साल गैप करके। तो 20 में हुआ है, तो अब 24 में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि 20 का रद्द हो गया था तो 21 में हुआ तो 4 साल बाद 25 में होगा, ऐसा नहीं। ये ओलंपिक जो है 20 वाला ही है, बट 21 में इसका आयोजन हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब होगा 2024 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? कब से कब तक यानी हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ है, 23 जुलाई से 8 अगस्त, ठीक है। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा, ठीक है। जो टोक्यो ओलंपिक पैरा वाला है वो 24 अगस्त से स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी, और 5 सितंबर तक उसका आयोजन होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया था। वो गेम्स जानते हैं कौन कौन है? सर्फिंग है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, कराटे और बेसबॉल है। बेसबॉल जो है 13 साल बाद इसकी वापसी हुई है टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, ठीक है, 13 साल के बाद। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 प्रतिस्पर्धाएँ जो है हुई हैं। टोक्यो ओलंपिक में कितनी प्रतिस्पर्धाएँ हुई हैं? 33। और इवेंट जो हुए हैं वो 339 यानी 339 टोटल इवेंट हुए हैं, 339, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। यदि आप वीडियो को मिस कर रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं, ये आप जान लीजिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय जो ध्वजवाहक थी MC मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थी, दोनों लोग थी, ठीक है। तो ये इसका सी आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त AB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो है, MC मैरी कॉम जो मुक्केबाज हैं, मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, ठीक है, यह मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। ये इस बार जो है मेडल ग्रहण करने से चूक गई, थोड़ा सा मिस कर दिया है इन्होंने। मनप्रीत सिंह लेकिन बहुत अच्छी प्लेयर हैं, बहुत अच्छी हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने जो है भारत के लिए मेडल जीते हैं। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तान है, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम की जो कप्तान है कौन है? मनप्रीत सिंह।
टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो बजरंग पुनिया जी होंगे। कौन होंगे? बजरंग पुनिया। इन्होंने भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। बजरंग पुनिया पहलवान हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु होंगे। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु जो है पैरा हाई जंपर, और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पैरा हाई जंपर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, 2020 में, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। टोक्यो है ना, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है ना, शुभंकर क्या था? मस्कट जिसको बोलते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर था वो क्या था? मेराई तोवा। क्या था? मेराई तोवा। ठीक है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, मेराई तोवा। पैरा खेल 2021 का जो शुभंकर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पैरा ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो सोमाइटी। क्या रहने वाला है? सोमाइटी सॉरी, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो आदर्श वाक्य है वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाना ही है। यूनाइटेड बाय इमोशंस, ध्यान रखिएगा, 2021 का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशंस रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब जो है टोक्यो ओलंपिक के बाद अब हम ओलंपिक खेल से स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब अब आपको मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। 11th नंबर जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी? यानी ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, किस सन में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 6 अप्रैल 1896 में हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? 6 अप्रैल 1896 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में वो जान लेते हैं। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। यानी ओलंपिक खेलों में जो महिलाएं हैं वो सन 1900 से भाग लेना स्टार्ट कर दी थी, सन 1900 में, और जिसका आयोजन कब हुआ था? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में उसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, महिलाओं ने पार्टिसिपेट कब से स्टार्ट किया था? 1900 से। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला जो है एथलीट को भेजा गया। यानी सभी प्रतिभागी देशों द्वारा, जितने भी देश प्रतिभाग कर रहे हैं उन सब ने महिलाओं को भी पार्टिसिपेट में भाग दिलाया। तो ऐसा कब से हुआ? तो ऐसा जो है 2012 से हुआ, 2012 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 को चमोनिक्स में हुआ था। चमोनिक्स कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में इटली की राजधानी जो रोम है उसमें हुआ था, ध्यान रखना। यानी पैरा ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो 1960 में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। यानी ओनली वन टाइम जो है क्रिकेट को शामिल किया गया है, वो भी कब? 1900 में। उसके बाद अभी तक क्रिकेट को खेलने की अनुमति नहीं मिली है, आगे भविष्य में मिलने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई है? कौन इसके फादर कहे जाते हैं? तो पियरे डी कोबर्टीन। कौन है? पियरे डी कोबर्टीन को जो है ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में। पियरे डी कोबर्टीन ने ओलंपिक
खेल के लोगों का निर्माण किया था। ठीक है, ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था। ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प ओलंपिक में 1920 में हुआ था। लोगो जानते हैं, लोगो प्रतीक, ठीक है, वो मतलब लोगो मत समझिएगा, लोगो होता है प्रतीक। ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल जो है एंटवर्प में किया गया था ओलंपिक में 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो अभी आपको बताया था 4 ईयर आफ्टर होता है, 4 साल के बाद, हर एक 4 साल में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। चाहे वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, ये सारे जो गेम हैं ये 4 ईयर आफ्टर होते हैं। पहली बार ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया, पहली बार मस्कट जो है कब शामिल किया गया? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 1972 में। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। पहली बार जो ओलंपिक खेल है उसमें जो शुभंकर है, मस्कट है, 1968 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। बट ये ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ये दिया हुआ डाटा है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 1972 ही उसमें टिक करना है। ठीक है, इस शुभंकर का नाम क्या था? सुस पहला शुभंकर है। ठीक है, कब इस्तेमाल हुआ था? 1968 में, बट 1972 हमको ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक म्यूनिख जो है ये शुभंकर था वाल्डी, ये इस्तेमाल हुआ था 1972 ओलंपिक में। तो एग्ज़ाम में अक्सर यही आता है, 1972 ऑप्शन में मिलता है, इसी को हम लोग टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो काइटियस, एलाइटियस और फोर्टियस। काइटियस, एलाइटियस, फोर्टियस, LTS है, सॉरी LITS नहीं, ILTS, ठीक, फोर्टियस, काइटियस, ये शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन हैं? काइटियस, इसका मीन्स होता है फास्टर, और जो LTS है इसका मतलब होता है LTS यानी हायर, ऊंचाई। फोर्टियस होता है स्ट्रोंगर, मजबूत, है ना। 2021 का जो मोटो था वो क्या था? 2021 का जो मोटो था फास्टर था, हायर था, स्ट्रोंगर था। फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर इस सीक्वेंस में था। यानी एकजुटता को ये चीज़ दिखाती है, टुगेदरनेस, एकजुटता। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो भारत ने जो है किस वर्ष अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 में अपनी टीम जो है भेजी थी भारत ने खेलने के लिए ओलंपिक गेम्स में, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का कौन सा संस्करण था? तो 12वां संस्करण। कौन सा? 12वां संस्करण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाना भी है कि भारत ने कौन से संस्करण में जो है अपना प्रतिभाग किया था। तो 12वें संस्करण में, ओलंपिक के 12वें संस्करण में कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का 12वां संस्करण था और इसका आयोजन एंटवर्प, बेल्जियम में हुआ था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और शीतकालीन ओलंपिक जो है उसमें 1964 में लिया था। ग्रीष्मकालीन में 1920 में लिया था, शीतकालीन में 1964 में लिया था, काफ़ी देरी लगा दी थी उसमें। इसका जो आयोजन हुआ था वो ऑस्ट्रिया, वियना में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो क्या है? वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि ओलंपिक जो लोगो होता है उसमें 3 छल्ले अपर साइड होते हैं, 2 छल्ले लोअर साइड होते हैं और 5 जो छल्ले होते हैं वो एक दूसरे से एकदम बंधे हुए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला 5 छल्ले। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों को दर्शाते हैं, है ना। टोटल 7 महाद्वीप हैं, तो उनके जो है अलग अलग छल्ले होते हैं, वो अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगो नीला, काला, लाल, पीला, हरा रंग का छल्ले होते हैं। इन रंगों के छल्ले जो है उसमें होते हैं, काला होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है। नीला जो है यूरोप को दर्शाता है, काला जो है
काला अफ्रीका को दर्शाता है और लाल अमेरिका को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ठीक है, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो ओलंपिक खेल को जो है कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आईओसी। कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आईओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष 2021 में कौन है? प्रेजेंट टाइम में यानी। तो इस समय जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा चुका है कई बार, थॉमस बॉक। कौन है इस समय? थॉमस बॉक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस बॉक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, 9वें अध्यक्ष हैं। यह जो है जर्मनी देश के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डिमिटर्स विकेलस थे, डिमिटर्स विकेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का आधिकारिक भाषा कौन थी, कौन है? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है अंग्रेजी फ्रेंच, दोनों है इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ बी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य देशों की संख्या यानी कितने मेंबर हैं टोटल? तो इसका जो राइट आंसर है 105 मेंबर हैं। ठीक है, 105 मेंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे स्टैटिक जीके से और ओलंपिक से जुड़े हुए। और भी आप लोग इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, सारा ओलंपिक गेम्स जितने भी मेडल हैं किस प्लेयर ने जीते हैं उनके बारे में जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिए ज़रूर जो है अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।